हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे कर्मचारी संगठन उत्तर रेलवे का 28वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन बारात घर 40 क्वार्टर रेलवे कॉलोनी आलमबाग लखनऊ में आयोजित किया गया। आपको बता दें, बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद धर्मेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष जय सिंह जयंत आदि लोग उपस्थित रहे। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोग की समस्याओं को मैं संसद में भी उठाऊंगा। कुशवाहा जी जो उसके अध्यक्ष हैं और उनके सभी साथी पदाधिकारियों को अधिवेशन के मौके पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका हर उम्मीद और आशा जो इस अधिवेशन से लगी वो पूर्ण हो। और मैं समझता हूं हम समाजवादियों के लिए फक्र और गौरव का विषय है कि इस संगठन की मान्यता अगर किसी ने कराई थी तो श्रद्धेय नेताजी ने अपने रक्षा मंत्रित्व कार्यकाल में इस संगठन की मान्यता कराई थी और तब से आज तक ये लगातार संगठन अपने साथियों के हितों के लिए लड़ रहा है। और मैं समझता हूँ जब मैंने बात की, चर्चा की साथियों से, तो चाहे रेलवे हो या कोई भी विभाग हो देश का, हर कर्मचारी की इच्छा है कि पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। ये जो एनपीएस आया था, ये जो यूपीएस आया है, ये कर्मचारियों की आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका है। आप सोचिए, शेयर मार्केट की हालत आप जानते हो और कर्मचारियों के जीवन का आखिरी समय जो उनकी पूरी जीवन की लगाई हुई कमाई पेंशन के तौर पर उन्हें मिलनी चाहिए, वो शेयर मार्केट पर डिपेंड है। और शेयर में कब कौन सा गिर जाए, कब क्या खेल हो जाए, कब करोड़ों लाखों करोड़ डूब जाए, कोई पता नहीं। कर्मचारियों का भविष्य पूरी संकट में डालने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। हम समाजवादी लोग कर्मचारियों के हितों के लिए जो उनकी मांगे हैं उनके साथ खड़े, चाहे उनकी ओपीएस का सवाल हो, चाहे उनके भर्तियों का सवाल हो। आज अगर हम रेलवे की अकेले बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा रेलवे के पद खाली पड़े हुए। आप कल्पना करो, जहाँ रेलवे दावा कर रही है इस बात का कि वो विस्तार कर रहे हैं, रेलवे लाइनें बढ़ रही हैं, रेलगाड़ियाँ बढ़ रही हैं, फ्रेट कॉरिडोर चल रहा है, सारी चीज़ों के दावे कर रही है मंत्रालय, वही कर्मचारियों के बिना काम कर रहे हैं। तो आप कल्पना करिए कि कर्मचारियों के ऊपर कितना ओवरबर्डन होगा। आप कल्पना करिए कि जो कर्मचारी स्पेशली जो लोको पायलट होते हैं, जो रेलवे के ड्राइवर्स हैं, आखिर वो जब ओवरलोडेड रहेंगे, ओवरबर्डन उन पर होगा तो उनकी काम करने की जो क्षमता होगी उस पर असर पड़ेगा। हमें खबर यहाँ तक है कि उनके ठहराव के लिए उनके रेस्ट का भी प्रॉपर इंतजाम नहीं है। इसे मेरी मांग है केंद्र की सरकार से कि जो कर्मचारियों के पद खाली पड़े वो पूरे भरे जाएं। साथ ही साथ कोई संविदा के इस तरीके से नहीं, ओबीसी, एससी और एसटी के रिजर्वेशन को खाने के लिए नहीं, बल्कि खाली पदों को स्थायी तौर पे भरा जाए। और आरक्षण का प्रावधान जो बाबा साहब ने किया है, जो मंडल आयोग की सिफारिश के बाद लागू हुआ है, उन सारे प्रावधानों का पालन होते हुए रेलवे की भर्तियां होनी चाहिए। ये मेरी मांगे केंद्रीय सरकार से अपने कर्मचारी साथियों को। अध्यक्ष जी, आज ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के द्वारा अधिवेशन का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप अपना परिचय? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूँ मैं और आज मेरा ये 28वां अधिवेशन था, वार्षिक अधिवेशन था जो हम लोगों ने यहाँ लखनऊ में रखा, जिसमें हमारे नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल, दिल्ली मंडल, अम्बाला मंडल, लखनऊ मंडल, कारखाना मंडल और लखनऊ मंडल के समस्त डिवीजन पदाधिकारी और शाखाओं के पदाधिकारी सबों ने आकर के यहाँ अपना समय दिया और अपनी उसको कार्यक्रम को सफल बनाया। हम लोगों का मेन मुद्दा यहाँ पर ये था
कि हम लोगों को जो यूपीएस दी गई है, तो हम लोग चाहते हैं कि यूपीएस का में कुछ संशोधन किया जाए। जो हमारी यूपीएस में सुविधाएं हैं वो प्रावधान इसमें डाले जाएं। एक हम लोगों की, क्योंकि ओबीसी की संख्या रेलवे में सबसे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम लोगों को 2 इन्फॉर्मल मिलती है साल में। तो इन्फॉर्मल 2 में हमारी मुद्दे पूरे हल नहीं हो पाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि साल में कम से कम 3 इन्फॉर्मल मिले और हमको एक स्थायी वार्ता कर TNM में संगठन की भागीदारी दी जाए। जैसा कि आज समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने आपकी समस्याओं को सुना और कहा कि हम संसद में आपकी समस्याओं को लेकर आवाज उठाएंगे। तो पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत उनसे आज बड़ा खुश हुआ हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और सुन करके जा करके जहाँ हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें उठाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। परिचय देते हुए आज ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे कर्मचारी संगठन का आज अधिवेशन था, उस पर आप आए हुए हैं, तो कहाँ से आए और क्या परिचय आपका बता दीजिए। मैं अम्बाला से आया हूँ, मैं मंडल मंत्री हूँ अम्बाला से ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन का। और मेरा संदेश यही है कि हमारे सभी ओबीसी भाई आपस में इकट्ठे रहें, ओबीसी की जाति जनगणना हो, उसी से हमारे को जो रिजर्वेशन का है प्रमोशन में भी हमारे को रिजर्वेशन दी जाए, प्रमोशन में भी हमारे को रिजर्वेशन दी जाए, जो परमानेंट नेगोशिएशन मीटिंग है उसमें भी हमारे को हिस्सेदारी दी जाए, और इसी तरह और भी जो अन्य कमेटियां हैं उसमें ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। किन किन प्रमुख मांगों को रखा गया है? मेन हमारी तो क्या क्या मांगे हैं आपकी? निम्न मांगे क्या क्या हैं? मेन मांग हमारी थी कि जो ओपीएस के सारे प्रावधान हमारे यूपीएस के अंदर सारे के सारे प्रावधान ऐड किए जाएं और उसको ओपीएस की तरह ही लागू करा जाए। और हमारी ये मांग भी थी कि उसको ओपीएस का नाम भी दे दिया जाए यदि संभव हो तो। मेन मांग हमारी यही थी। और पीएनएम में हमारी जो 6 मीटिंग जो होनी चाहिए 2 की बजाय स्टडी टूर होना चाहिए, और SC/ST की तरह हमारे को प्रमोशन के अंदर भी कोटा उसको दिया जाना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। हलचल सबकी नजर हमारी।